तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 341 में आपका स्वागत है। तो देखो ये आज की लास्ट एपिसोड होने वाली है। मत कहना यार अभी मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है और मैं थक भी चुका हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वांग ली ने मिंगडाओ और बाकी सारे बंदों की बोलती बंद कर दी होती है और वो 17 लेवल तक पास आउट कर चुका होता है, जिसके बाद वो अपनी बॉडी में वापस आ चुका होता है जहाँ पे लिन जिन बियाओ मतलब जिन बियाओ जी जो होता है वहाँ पे उसके एसेंस को यूज करके अपने आप को कल्टीवेट करा रहा होता है, जिसके कारण उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वहाँ पे वांग ली अपनी आंखें खोल कर ये सारी चीज़ें देख लेता है और कहता है कि ये तो सच में सी ड्रैगन तक को नहीं छोड़ा, इसको भी अपने डिसेप्शन आर्ट ऑफ डिसेप्शन में फंसा कर रखा होता है। ये देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है मास्टर मास्टर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा होता हूँ। तो ये कहता है वांग ली ठीक कोई बात नहीं, ठीक है चलते हैं, हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जल्द काफ़ी सारे बंदे आने वाले होते हैं। इसके बाद वो वहाँ से निकल चुके होते हैं एक बड़े से सिटी के पास जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक यंग मैन को जिसके चारों तरफ 3 गार्ड्स मौजूद होते हैं और वहाँ पे हमें उस यंग मैन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि लॉर्ड जू यहाँ पे आप तो पहले से यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे अलग ही सीन चेंज कर दिया गया है, कंफ्यूज मत होना। वहाँ से वांग केस से निकल चुका होता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसे रिक्रूट करने के लिए बाकी सारे ग्रैंड एम्प्रेस आने वाले होते हैं। इसी के साथ हमें एक नए सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अलग ही कहानी चल रही होती है। जैसे एक बंदे को बाकी सारे बंदे बुली कर रहे होते हैं, तो इसको मैं शॉर्ट में समझाने वाला हूँ, काफ़ी सारी बकवास लिखी गई है जहाँ पे ऐसे ही वो सारे कुछ यंग मैंस आपस में फाइट कर रहे होते हैं। बुली वाला सीन है तो इसको चेंज करते इसको छोड़ते हैं क्योंकि आप लोग जानते हो कैसे एक बंदे को बाकी सारे बंदे परेशान करते, तो ऐसा ही बुली वाला सीन हो रहा था। वहीं क्या हमें ली मैंसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक बंदे के चारों तरफ से पावरफुल ऑराज दिखाई जाती है जो कि सॉर्ड ऑरा होती है और वहाँ पे हमें यूथ जीव को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वहाँ पे वो आपस में बात करने लगते हैं। और तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ग्रैंडपा को मतलब ली मैंसन के लोगों को जो कहता है कि अभी हमारे पास गेस्ट आने वाले हैं तो हमें उनका इंतजार करना होगा। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जीव को जो कहते हैं कि क्या तुमने देखा वो आने वाले हैं, तो चलो तैयारियां करते हैं। देखो यहाँ पे समझ लो तो साइड स्टोरी है तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, मैं भी इसको स्किप कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन करके। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें हो रही होती मतलब अलग ही था, कोई वो गेस्ट को बुलाए थे जिन गेस्ट के बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता कि आखिरकार वो गेस्ट कौन है, जिसके साथ हमें ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ग्रेट सेज कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग ली एक बड़े से पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर पहाड़ चारों तरफ देख रहा होता है और उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा होती है और बताया जाता है कि उसने भले ही 17 पैलेस को पास आउट कर लिया है लेकिन वो अभी भी एरोगेंट नहीं होता है जैसा कि मिंगडाओ होता है। अभी दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे इंतजार कर ही रहा होता कि तभी मानो समय रुक सा जाता है जब वहाँ पे एक ग्रैंड एम्पर आता है। मतलब समझ रहे हो यहाँ पे आपको ग्रैंड एम्पर की असली ताकत पता चलेगी, बस थोड़ी सी झलक देख लो। वहाँ पे दिखाया जाता है समय सा रुक सा जाता है और तभी उस समय को रुके हुए से अंदर एक डॉइस्ट आता है जो कोई और नहीं ग्रैंड एम्पर डॉई होता है जो कि शुरुआत से ही वांग ली पर नज़र बनाए हुए रखा होता है। जैसे ही वो आता है सब चीज़ें रुक जाती हैं, हवाएं तक रुक जाती है, पेड़ की डालियां जो मूव करी थी वो भी रुक जाती है, यहाँ तक कि वांग ली के कपड़े भी रुक जाते हैं, वांग ली भी रुक सा जाता है। जैसे वांग ली अपने टाइम स्टॉप को यूज़ करता है तो वो सिर्फ बंदा ही स्टॉप हो जाता है, वहाँ के आसपास का एरिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही एक ग्रैंड एम्पर आता है पूरा का पूरा माहौल ही रुक जाता है जो कि एक इनविंसिबल फोर्स उसे रोके हुई होती है। हमें दिखाया जाता है वांग ली को जो ये देख कर हैरान हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वांग ली फिर से हिलने लगता है और वो ग्रैंड एम्पर डॉई की तरफ देखता है जिसको देखकर ग्रैंड एम्पर डॉई हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग ली उसके इस प्रेशर इस टाइम स्टॉप की पावर से इतनी जल्दी आज़ाद हो जाएगा। और वो कहते हैं कि इसी कारण तो मैं समझा कि तुम आखिरकार नंबर 1 ग्रैंड एम्पायर एग्जाल्ट क्यों बने हुए हो। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ग्रैंड एम्पायर डॉई को जो कहते हैं वांग ली तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक मैं नहीं मरूंगा तुम भी नहीं मरोगे।
अब यहाँ पे वॉयलिन उसकी बातों को सुन रहा होता है, जिसके बाद वो अपने पास से ट्रेजर निकालते हुए कहते हैं कि देखो ये ट्रेजर मैंने खुद से रिफाइंड की। जिसके बाद वहाँ पे एक 30 फीट वाइड हैलो रिंग जैसा ही अपीयर होता है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फोर्स निकल रही होती है, जिसको कि वॉयलिन लेता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो जानते थे कि वॉयलिन इतने से तो नहीं मारने वाला। जिसके बाद फिर से वो बैम्बू ट्रेजर्स को निकालते हैं और कहते हैं कि इससे तुम अपने बॉडी में मर्ज कर सकते हो, इसके कारण तुम्हारी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि तुम ग्रैंड एम्परर के लेवल पे ना भी आ सको लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्लोज आ पाओगे और ये तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिट करने वाला है। अब वॉयलिन भी समझता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर रही है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें और पता होता है कि यहाँ पर वॉयलिन को और भी अच्छे ट्रेजर्स देने चाहिए, क्योंकि वॉयलिन कोई ऐसा वैसा नल्ला कल्टिवेटर्स तो नहीं है कि जो इन छोटे मोटे ट्रेजर्स को देखकर उसके साइड आ जाए, क्योंकि यहाँ पे वॉयलिन भी जानता है जो ट्रेजर्स अभी ग्रैंड एम्पायर डॉगी ने दिए होते लोकल होते हैं, और एम्पायर भी जानते हैं कि हाँ मैंने भी लोकल दिए, जिसके कारण वो डिसाइड करते हैं कि वो वॉयलिन को एक पावरफुल ट्रेजर देंगे। इसे देने में उनका भी जी खटकने लगता है और दिखाया जाता है कि वो अपने पास से एक स्कल को निकालते हैं, जिसमें से डेथ की पावरफुल ऑरा निकल रही होती है, जो कि कई सारा पावरफुल प्रेशर को रिलीज कर रही होती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये स्कल ये तुम्हें एडल्ट की जैसा नहीं किसी बच्चे की जैसे लगेगी, और वो कहते हैं कि मैंने इसे इमेमोरियल गॉडवेल में पाया था, जिसको कि मैंने अपने साथ ले आया, और जैसे मैं वहाँ पे लाया वहाँ का पूरा एस्ट्रल कॉन्टिनेंट ही गायब हो गया। और यहाँ पे वो कहते हैं कि इसके मैं अंदर के पावर को समझ तो नहीं पाया, अगर मैं इसके पावर्स को एब्जॉर्ब कर पाया तो मैं ग्रैंड एम्पायर के ऊपर वाले लेवल्स तक जा सकता हूँ, सेलेस्टियल एंसेस्टर के ही जैसे ही। अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें इसे दे दूंगा, तुम इसकी पावर्स को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो और ग्रैंड एम्पायर के लेवल पे बन सकते हो। लेकिन वॉयलिन ये सभी चीज़ देखता है और वो स्टॉल करने लगता है और कहता है कि आपका शुक्रिया था, मैं इस मैटर के बारे में बात करूंगा। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है तुम्हें यहाँ पे बाकियों के भी ऑफर्स को देखना चाहिए। अब यहाँ पे वो बात कर रहे होते कि तभी वहाँ पे एक और ग्रैंड एम्पायर आ चुके होते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल होता है और उसके पावर्स के अंदर से थंडरस पावर निकल रही होती है, और वो वॉयलिन के पास आता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं ग्रैंड एम्पायर वू फेंग होते हैं, जो कि ऑलरेडी वॉयलिन को बहुत ही अच्छे रिलेशन बना चुके होते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वॉयलिन को जो कि इनके ग्रीट करता है, और तभी वो हंसते हुए कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो तुम्हें रिक्रूट करने आया हूँ, और जबकि तुम जानते हो कि यहाँ पे क्या मैं करने आया हूँ, तो चलो मैं तुम्हें अपने कंडीशन को रखता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक वाइन पिलाता हूँ जो कि मैं किसी को नहीं पिलाता हूँ। तो वॉयलिन भी उसके उस वाइन को पीता है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो यहाँ पे मैं तुम्हें और भी बेनिफिट देने वाला हूँ। अब यहाँ पे वू फेंग भी वॉयलिन से कहता है कि चलो मैं भी तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। अब हमें ग्रैंड एम्पायर डॉगी को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि लगता है मैं काफ़ी जल्दी यहाँ पर आ चुका हूँ। अब वो बहुत पहले आए हुए थे ताकि वो आते ही वॉयलिन को रिक्रूट कर सके, ताकि वो छोटे मोटे ट्वेल्स देकर भी रिक्रूट कर लेंगे। एक बार वॉयलिन ने कह दिया तो कह दिया, उसके बाद वो भी पीछे नहीं हट सकता है, मतलब सबकी अपनी अपनी जबान होती है। और यहाँ पे वो पहले आ चुके होते, लेकिन उन्हें भी पता होता है कि जिस लेवल के उन्होंने ट्रेजर्स को वॉयलिन को दिया है वो काफ़ी नहीं होते हैं। अब फिर हमें डॉगी को दिखाया जाता है, जो कहता है ऑफ कोर्स मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अभी तक अपनी लास्ट आइटम को नहीं निकाला हूँ। जिसे सुनकर वू फेंग कहते हैं तो अच्छा ऐसी बात है। जिसके बाद ग्रैंड एम्पायर को दिखाया जाता है, जो कि अपने पास से एक डॉ टालिस्मान या फिर कुछ कह सकते हो वैसा ही टाइप का कुछ निकालता है, और कहता है कि ये मेरा डॉ इंटेंट से बना हुआ है, जब तक ये तुम्हारे पास है यहाँ पे अगर तुम मारे गए तो यहाँ पे मैं भी मारा जाऊंगा, और अगर यहाँ पे मैं मारा गया तो तुम इंजर्ड नहीं होगे। मतलब यहाँ पे डॉयू का कहना ये है कि अगर तुम मारे गए तो मैं भी मारा जाऊंगा, और अगर यहाँ पे मैं मारा गया तो तुम इंजर्ड भी नहीं होगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ पे वो अपनी जान की बाजी तक लगाने को तैयार है। वो ये कहना चाहते हैं कि देखो बच्चे, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी मारा जाऊंगा, और जब तक तुम जिंदा हो मैं भी जिंदा हूं, तो मैं तुम्हें अपनी पूरी जी जान लगाकर बचा सकता हूं। जिसको देखकर वो
वू फेंग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी आखिरकार कितना ही बड़ा ग्रैंड एम्पायर क्यों ना हो, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई भी अपनी जान की बाजी नहीं लगा सकता। और यहाँ पे डाई ऐसा करने को तैयार हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो। अब वू फेंग वांग ली से कहता है, जो कहते हैं कि मैं उसके जैसा इतना सारे बेनिफिट्स तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इमॉर्टल गॉड रेलम के अंदर मेरी लक काफ़ी अच्छी है, मैं वहाँ पे तुम्हें ले जा सकता हूँ, जिसके कारण तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे फॉलो करोगे, मेरे अंडर रहोगे, तो यहाँ पे मुझे फॉलो करने के बाद मैं तुम अंडर नहीं बल्कि तुम्हें मैं डिस्पर्स के रूप में चूज करूँगा। हमारी कल्टीवेशन भले ही अलग है, लेकिन तुम्हारी स्टेटस मेरे जितनी होगी, मतलब वांग लिन की जो स्टेटस होगी वो ऑलरेडी उसको फॉलो करने के बाद एक ग्रैंड एम्पर की जितनी हो जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। ये भी उसके लिए अच्छा ऑफर था, लेकिन वांग लिन यहाँ पे नहीं मानता है। वो अभी के फिलहाल उनसे भी कहता है कि देखिए अभी के फिलहाल मुझे यहाँ पे कंसीडर करना होगा। तभी वहाँ पे एक और ग्रैंड एम्पर आ जाते हैं, जो कोई और नहीं एक्साल्ट हाईजी के मास्टर होते हैं, जो कि उसको रिक्रूट करने के लिए आए हुए होते हैं। और वहाँ पे एक्साल्ट हाईजी आते ही वांगलिंग को कांग्रेचुलेसन कहते हैं। तो वांगलिंग भी कहता है कि कोई नहीं, वो बस लक होता है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो आगे कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि कैसे मैंने तुम्हें माउंट एम्पर पे कहा था कि तुम मेरे साथ ऑटोमन रिप्स को देख सकते हो, तो क्या तुम चलने को तैयार हो। तो वहाँ पे वो कहता कि हाँ मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे एम्पर एक्साल्ट हाईजी कहते हैं, लेकिन अभी नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसके टीचर भी आ जाते हैं उसको रिक्रूट करने के लिए। वहाँ पे ग्रैंड एम्पर जीडी भी आते हैं, जो कहते हैं कि मैं भी तुम्हें रिक्रूट करना चाहता हूँ, और मैं भी ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो मैं तुम्हें इमेरियल गॉड रेलम्स के अंदर भेज सकता हूँ। वहाँ पे तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और यहाँ पे तुम्हारी स्टेटस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। मतलब सब लोग उसको ऑफर पे ऑफर दे रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑफर देता है। और वांग ने इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। फिर हमें वांग को दिखाया जाता है, जो ये जानता था कि अभी के फिलहाल जितने भी ग्रैंड एम्पर आए हुए हैं उनमें जीडू सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन अभी के फिलहाल में ये भी जानता है कि उसकी जो ट्रिप होने वाली वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, तो वो अभी फैसला नहीं करता। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे ये सभी चीज़ें चल रही होती कि तभी वहाँ पे ग्रैंड एम्पर जेमिनी भी आ जाती है। अब देखो ये एपिसोड में माना थोड़ा सा बोरिंग टाइप की हो रही, लेकिन अगली एपिसोड अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं इस एपिसोड में सारे इनसाइड रिक्वायरमेंट्स को फिनिश कर देने वाला हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वो जेमिनी आते हुए कहती है कि लिटिल वांग लिन, क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। और वहाँ पे वो उसको साथ बहुत ही कैजुअली बिहेव कर रही होती, जैसे कि वो उसके दोस्त थे। अब हमें दिखाया जाता है बाकी सारे ग्रैंड एम्प्रेस को, जो कहते हैं कि ये बुढ़िया भी आ गई, लगता है ये भी वांग लिन को अपने साथ मिलाना चाहती है। अब देखो जो जेमिनी की पावर होती है वो इन सबसे काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर वो रीइंकार्नेट ना होती और उसके दो सोल्स ना तब्दील होते तो वहाँ पे उसकी पावर सबसे ज़्यादा ही होती है। अब यहाँ पे वांग हैरान हो गया था कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे जेमिनी जो कि दो गर्ल्स ने बटी हुई होती है, वो तो कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मानो, तुम मेरी बातें नहीं माने, मेरे अंदर नहीं आए, तो मैं तुम्हें हेट करूंगी। तो ये देखकर वांग भी हैरान हो जाता है कि क्या तुम क्या कहना चाहते हो। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वांग पे प्रेशर डालने लगते हैं कि तुम्हें मुझे चूज करना होगा, अगर तुमने मुझे नहीं चूज किया तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। अभी देखकर वांग और बाकी ग्रैंड एम्पर भी हैरान हो जाते कि ये कैसी बात कर रहे हैं। और वहाँ पे कोई भी ग्रैंड एम्पर अभी जेमिनी के साथ पंगा नहीं लेना चाहते हैं। और जेमिनी भी अपने उस ओल्ड मैन को कहते हैं कि बुढ़े इसको समझाओ कि यहाँ पे ये मेरे साथ आ जाए। बुढ़ा भी उसको समझाने लगता है कि देखो आप इसके साथ आ जाओ, इसके साथ आप खुश रहोगे। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है ग्रैंड एम्पर जीडू, जिसे समझ में आ जाता है कि वो इसका रिक्रूट नहीं कर पाएंगे। वो भी समझ जाते हैं और तीनों ग्रैंड एम्प्रेस वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि जेमिनी पागल हो गई थी। मतलब वो पागलों जैसे हरकतें ही करती थी, जिसके कारण उन सबको जाना पड़ा। और समझ गए होते हैं कि आज तो जेमिनी उन्हें नहीं रिक्रूट करने की, इसलिए वो कहते हैं कि वांग अगर तुम्हें मेरे पास आना हो तो तुम मुझसे मेरी जगह पे आकर मिल सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग चले जाते हैं और हमें वहाँ पे दिखाया जाता है जेमिनी को, जो कहती है कि देखा तुमने ना हम कितने स्ट्रांग हैं। वो तो यहाँ से ऐसे ही डर के चले गए, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो कोई भी किसी की हिम्मत नहीं होगी जो तुमसे फाइट कर सके। तो जल्दी करो यहाँ पे बताओ कि क्या तुम मेरे अंदर फॉलो करते हो या फिर नहीं। अगर तुम नहीं करते तो यहाँ पे मैं तुम्हें अपने फादर से कह के तुम्हें हेट करवाऊंगी
और वो ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। अब वांगली वहाँ पे ऐसे खड़ा होता है कि यहाँ पे आकर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जेमिनी उसे कोई भी ट्रेजर्स नहीं देने वाली है, बल्कि वो तो ऐसे ही उसको सिर्फ अपने अंदर रिक्रूट करने वाली है। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और हमें वहाँ के वहाँ बुढ़े को भी दिखाया जाता है जो कि जेमिनी के अंदर काम करता था। वो वांगलिन को समझाने की कोशिश करता है कि देखो मान जाओ बच्चे, ये तुम्हारे लिए अच्छी होगी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस जेमिनी को जो फिर से उसे बहकाने लगते हैं, उसे डराने लगते हैं, कहते हैं कि मान जाओ, अब यहाँ पे तुम्हें मानना ही पड़ेगा, नहीं माने तो मैं अपने फादर से जाके बोलकर तुम्हें पिटवाऊंगी। अब यहाँ पे वांगलिन तो पूरी तरह से डर चुका था, वो हैरान हो चुका था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है और देखते हैं कि क्या वांगलिन वहाँ पे जेमिनी के अंदर अपने आप को रखता है या फिर नहीं, या फिर उसको भी मना करता है, क्योंकि जेमिनी तो यहाँ पे सब लोग किसी बच्चे की तरह हरकतें कर रही थी। उसकी पावर भले ही ग्रैंड एम्पायर की जितनी थी, लेकिन फिर भी वो हरकतों से बाज नहीं आती। वो तो यहाँ पे वांगलिन को फ्री फोकट के अंदर अपने अंदर लाना चाहती थी। तो देखते हैं कि आखिरकार नेक्स्ट एपिसोड में क्या वांगलिन उसकी इस ऑफर को मानता है या फिर नहीं। जब तक के लिए बाय।